तो प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। यह इसका पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग सब आदमी पढ़ेंगे कि आखिर लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं और लेंस में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन से उसके प्रकार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस होता क्या है। हमने लिखा है कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। मतलब लेंस जो होगा ना, ये दो सतहों से घिरा होता है और दोनों को दोनों पारदर्शक सतह होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ये दो पारदर्शक सतह है और दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये वाला बीच वाला जो रंगे हैं, उस रंगे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये दो गोलाकार संरचना है पारदर्शी, ठीक है, और इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये क्या है, तो ये एक लेंस है। अब लेंस की बात करें तो सर, लेंस जो होता है ये बहुत बड़े बड़े जो टेलीस्कोप होते हैं या दूरबीन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूरबीन के अंदर काफ़ी कम आवर्धन वाला लेंस होता है, परंतु जो टेलीस्कोप होता है ना, दूरबीन का पापा होता है। कहने का मतलब कि बहुत अधिक दूरी तक हम उसको देख सकते हैं किससे, टेलीस्कोप से। तो अलग अलग कैमरा के अंदर या अलग अलग यंत्र के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, तो लेंस पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसका, तो माइक्रोस्कोप का, तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी क्या होते हैं, लेंस बहुत सारे होते हैं जो छोटे से छोटे सूक्ष्म जीवों को देखने में योग्य बना देते हैं। और आजकल फैशन आ गया कि मार्केट में भी छोटा छोटा लेंस मिल रहा है, जिस लेंस को हम आँख में लगा सकते हैं। और उसी लेंस का प्रयोग करके लड़की जो है ना, आँख में लगा के आ जाती है बारात में घूमने के लिए। अब फोटो कैमरा वाला जब फोटो खींचता है ना, तो लगता है कि वो नागिन है। मतलब लेंस बार चमकने लगता है फोटो कैमरा के अंदर, जिस वजह से फोटो कैमरा वाला जो होता है फोटो खींचता है तो लगता है कि नागिन है भाई, इसे बची कर रहना, समझ रहे हैं। तो लेंस भी छोटे छोटे ऐसे आ गए जिसको हम आँख में लगा सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से लेंस जितने भी प्रकार के हैं, जितने भी तरह के हैं, उनको हम दो प्रकार से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं या अवतल लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस सेगमेंट को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये बीच वाला सेगमेंट जो है ये क्या है, एक उत्तल लेंस है। दोस्तों, उत्तल लेंस की बात करें तो आपको देखने से लग रहा है कि उत्तल लेंस का जो बीच वाला भाग है ये फूला हुआ है, ऐसे फूला हुआ है, और साइड वाला क्या है, पचका हुआ है। तो अगर बीच वाला भाग फूला है और साइड वाला पचका है तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। और यहाँ में हमने लिखा भी है कि वह लेंस जिसका दोनों सतह उभरा हो। दोनों सतह का मतलब कि इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, दोनों सतह क्या होना चाहिए, उभरा होना चाहिए, तथा बीच वाला भाग मोटा हो या बीच वाला भाग मोटा, उभरा या मोटा मतलब सेम है, ठीक है, और किनारे वाला भाग पतला होना चाहिए। तो इस लेंस को हम बोलते हैं उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब दोस्तों, अगर उत्तल लेंस की खासियत की बात करें तो इसके अंदर जितने भी प्रकाश की किरणें जाएगी ना, जितने भी प्रकाश की किरणें जाएगी, ये सभी प्रकाश की किरणें एक जगह पर क्या होगी, जाकर मिल जाएगी। और जहाँ पे मिलेगी इसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम जितने भी इसमें समांतर किरणें भेजेंगे ना उत्तल लेंस में, ये सभी किरणों को एक जगह ला के चिपका देगी। तो ऐसे चीज़ को ना हम बोलते हैं कि एक जगह वो गोटा कर दे रही है, अर्थात वो एक जगह एकत्रित कर दे रही है। तो याद रखना दोस्तों कि जब भी प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरेगी तो सब एक जगह भेंट करेगी, मतलब एक जगह एकत्रित हो जाएगी। तो ऐसे चीज़ को ना हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी, मतलब उत्तल लेंस में आने वाली प्रकाश की किरण जब एक जगह बिंदु पर मिल जाती है तो उसको अभिसारी कहते हैं। ये चीज़ हमने पार्ट 1 में बताया था आपको। तो क्या हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस नहीं कहेंगे, कहेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है जैसे कि उसमें हो रहा था। प्रकाश की किरणें एक जगह आकर मिल जा रही थी, तो जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पे एक जगह मिल जा रही है तो इसको हम अभिसारी लेंस कहेंगे, कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर में 1 नंबर 2 नंबर में कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसमें बोलिएगा कि उत्तल लेंस में जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है वो सब एक जगह आकर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका काम खत्म। उसके बाद की बात करें तो अवतल लेंस। अच्छा, एक चीज़ और देखिए ना कि दो सतहों से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसमें दो C1 C2 होगा। C1 C2 का मतलब कि वक्रता केंद्र, इसमें दो वक्रता केंद्र, इसमें भी दो वक्रता केंद्र, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो उत्तल लेंस के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, परंतु आपको प्रकाश का जो अपवर्तन का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, चाहे वो प्रतिबिंब का निर्माण हो या आवर्धन का सूत्र प्रकट करना हो या फिर दर्पण सूत्र बनाना हो, ठीक है, वो सभी इन्हीं लेंस के आधार पर होता है।
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको क्या समझे, यहाँ पर समझना चाहते तो उसका नाम है उत्तलोत्तल लेंस है, अवतलावतल लेंस है, ऐसे करके बहुत सारे लेंस है, लेकिन बेसिकली इसी टर्म्स के आधार पर हम आपको पूरा समझा देंगे। अब बात करते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज का मतलब कि ये किरणों को एक डायरेक्शन से मुड़ कर अलग अलग कर देगा, दूर भगा देगा, मतलब सीधा जाएगा फिर मुड़ जाएगा, ऐसे दूर भगा देगा। तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। या एक चीज़ और देख सकते हैं कि किनारों पर इसका जो मोटाई है ना काफ़ी ज़्यादा है, किनारों पर इस लेंस की मोटाई ज़्यादा है, लेकिन बीच में इसकी मोटाई कम है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि वह लेंस जिसका दोनों सतह धंसा हो, धंसा हो का मतलब पचका हो, तथा बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग मोटा हो। देखिएगा किसी किसी का चिक जो होता है ना गाल, ये धंसा होता है, तो कौन सा लेंस की तरह एग्जाम्पल ट्रीट करेगा, तो वो अवतल लेंस। जैसे आप ही का देखिए ना, आपका कितना पचका हुआ है, तो उसको आप अवतल लेंस बोल सकते हैं, अवतल लेंस। तो बीच वाला भाग पचका हो तो अवतल, और उठा हो तो उत्तल, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। अब ये एक अवतल लेंस है जो कि बीच में ये वाला चित्र यहाँ पर हमने बनाया है। इसमें भी देखिएगा ना दोस्तों कि प्रकाश की किरण जब ये समांतर होकर और ये अवतल दर्पण से गुजर रही, दर्पण नहीं लेंस से होकर गुजर रही है। ये प्रकाश की किरण थी जो एक दूसरे के समांतर होकर इस अवतल लेंस से होकर गुजर रही है। तो गुजरने के बाद जब इसका अपवर्तन हो रहा है तो ये अपने पथ से मुड़ जा रही है। ये जाना चाहती थी सीधे, लेकिन अपवर्तन के कारण ये अपने पथ से मुड़ गई है। जाना चाहती थी ये भी सीधे, लेकिन अपवर्तन के कारण मुड़ गई है। तो अवतल लेंस में प्रकाश की किरण एक दूसरे से दूर भाग जाती है, ठीक है। तो जब दूर भागती है ना, तो ऐसे कंडीशन को हम अभिसारी कहते हैं, हम अपसारी कहते हैं। अपसारी का मतलब कि किसी किरणों से दूर भाग जाना या किसी से दूर भाग जाना, ठीक है। तो ये अपसारी होता है। इसका मतलब कि हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कह सकते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर भाग जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अपसारी लेंस है। बीच में पचका हो और साइड में मोटा हो, अवतल लेंस। बीच में मोटा हो, साइड में पचका हो, उत्तल लेंस, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर भी कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनको हम बोलते हैं लेंस से संबंधित पद। जैसे दर्पण से संबंधित पद था, फोकस दूरी फोकस था, वक्रता केंद्र था, वक्रता त्रिज्या था, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष था, वैसे भी लेंस के अंदर भी चीज़ें होती है। तो उन सबसे टर्म में सबसे पहला है क्या, तो वक्रता केंद्र है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने लिखा है कि लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को, देखिएगा ये लेंस है, इसको घेरने वाले गोलीय सतह, ये दोनों गोलीय सतह है, ये लेंस और इसको घेरने वाले गोलीय सतह। हर एक लेंस को बनाने के लिए दो सतह गोलीय होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे गोलीय सतह के केंद्र को, गोलीय सतह के केंद्र को, गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इससे हमको साफ साफ पता चल गया कि एक एक लेंस के अंदर दो वक्रता त्रिज्या, दो वक्रता केंद्र होगा। कितना होगा, दो वक्रता केंद्र होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा हमको, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं, तो ये आप एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। पता ना आपको समझ में आए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले 5 वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।